हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आपने बहुत सुना होगा भगवान आते क्यों हैं। भगवान ने स्पष्ट रूप में बता दिया था भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता इतनी मूल पुस्तक क्यों है, उसका कारण क्या है, इतनी मूल क्यों है? उसका कारण यह है कि भगवान ने भगवत गीता के अंदर समस्त चीजों का सार दे दिया है। नहीं तो आपको अलग अलग पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में जानना पड़ता है इस चीजों को जानने के लिए। परंतु भगवत गीता के अंदर भगवान ने सारी चीजों का सार दे दिया और कह दिया मैं आता क्यों। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, असुरों का विनाश करने और भक्तों की रक्षा करने, इसलिए आते हैं। तो धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण आए हैं धर्म की स्थापना के लिए। प्रारंभ करने से पहले अब मैं अपने हर भगवत चर्चा से पहले सबसे प्रश्न करता हूं, क्या सुनना चाहते हो, सत्य या झूठ? बोलना पड़ेगा। अगर आपके साथ वाले ने नहीं बोला ना, कोनी मार देना उसको। हाँ, ध्यान रखना। क्या करना? कोनी मार देना। फिर पूछ रहा हूं, आप में से यहां जो सत्य सुनने आए हैं हाथ उठाएं। धन्यवाद। अगर आप में किसी आसपास वाले को देखा कि हाथ नहीं उठाया तो उसको बोलना भैया बाहर चला जा। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इज इट नॉट वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ? अगर आप सत्य को नहीं जानना चाहते, ये बोलना जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग झूठ सुनना चाहते हैं। बोलते हैं हम सत्य सुनना चाहते हैं, परंतु सत्य को हजम नहीं कर पाते। इसको शुरू कर रहा हूं मैं। आज का जो चर्चा है वो पूरी की पूरी दो शब्दों पे बेस्ड है, क्योंकि आज इन दो शब्दों को कुछ मूर्ख लोगों ने इस पे टिप्पणी करी है, सनातन धर्म। और मैं वैसे भी, हाँ जी, मुझे कहा, बोले हमने आपको सुना है, आप तो बिल्कुल ही नहीं चिंता करते कि क्या बोल रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करता, सत्य बोल रहा हूं, इसलिए मैं कभी चिंता करूंगा भी नहीं। मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आई विल किक, क्या कहा उन्होंने, कि आई विल किक विच इज नॉट द ट्रुथ। जो सत्य नहीं है उस पर लात मारूंगा। ये उनके वचन थे। लेके आओ किसी को भी मेरे सामने जो झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, गुरु का एक ही काम है, किसी को रिझाना नहीं, सिर्फ कृष्ण को रिझाना। अगर हमें रिझाना चाहे गुरु, तो समझ लीजिए गए हम गए। तो एक उदाहरण से शुरू कर रहा हूं पहले। आज प्रॉब्लम क्या हो गई, एक गांव, अभी मुझे वो एबीपी करके कोई न्यूज चैनल है, उसके लोग आए थे इंटरव्यू करने। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये हिंदू के अंदर इतने सारे कैसे हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे हैं इतने सारे, बताइए आप मुझे। तो मैंने उसको उदाहरण दिया है कि प्रभुपाद जी दे देते हैं मुझे उदाहरण। मैंने कहा एक गांव है, उसमें 4 गणित पढ़ाने के लिए आते हैं, परंतु इन चारों को गणित नहीं आता। 4 गणित पढ़ाने आते हैं, परंतु उनको गणित नहीं आता। और ये 4 अपने 4 ग्रुप बना लेते हैं जी। एक कहता है 2 दूनी 5, एक कहता है 2 दूनी 6, एक कहता है 2 दूनी 7 और एक कहता है 2 दूनी 8। ये चलता रहता है। ये चारों ग्रुप अपनी चला रहे हैं, लड़ते भी रहते हैं आपस में कि मैं सही, 5 सही, 6 सही। मजे की बात देखिए, प्रश्न सही है, प्रश्न सही है। 2 दूनी प्रश्न सही है कि नहीं सही है? 2 into 2 क्वेश्चन इज वैलिड, बिल्कुल सही प्रश्न है। अब करीब 40 साल के बाद एक व्यक्ति या गणितज्ञ आता है, वो कहता है 2 दूनी 4। तो ये चारों मिल जाते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे जैसा बोल ही नहीं रहा,
ये चारों के गुरु जो गणित कहते हैं बिल्कुल गलत है ये, और उसको पत्थर मार के भगा देते हैं। आज हमारे सनातन धर्म की भी यही हालत है। आज हमारे सनातन धर्म की भी यही हालत है। अरे परम सत्य के दो उत्तर कैसे हो सकते हैं? अनुभूतियां अलग हो सकती हैं, परंतु सत्य तो एक ही है। भागवत कहता है उस परम सत्य की तीन अनुभूतियां हैं, निराकार अर्थात ब्रह्म, परमात्मा अर्थात कण कण में, और भगवान जो वैकुंठ में विराजते हैं। ये तीन अनुभूतियां हैं। दीज आर 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझने की 3 अनुभूतियां हैं। लोएस्ट ब्रह्म, नेक्स्ट परमात्मा, और तीसरा भगवान। पढ़िए भागवतम, सुनिए भी, परंतु प्रश्न भी करिए। नहीं, गुरुजी से प्रश्न नहीं कर सकते तो भाई किससे करेगा? अगर कोई स्टूडेंट जाए क्लास के अंदर पढ़ने के लिए और बोले गुरु से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, मैंने कहा तो बेटा कहाँ जाके क्वेश्चन चपरासी से करेगा? हैं? किससे क्वेश्चन करेगा? किससे प्रश्न करेगा? हैं जी? प्रश्न करना बिल्कुल शिष्य का अधिकार है, जैसे कि गुरु का अधिकार है उत्तर देना, सही उत्तर देना। उसी तरीके से हर शिष्य का अधिकार है कि प्रश्न करे, प्रश्न करे। जब भी वेदांत सूत्र, वेदांत वेद का मतलब होता है ज्ञान, अंत का मतलब एंड ऑफ नॉलेज। आप कहोगे नॉलेज का एंड कैसे होता है? हां जी, ज्ञेय वस्तु जानने पर, ज्ञेय वस्तु प्राप्त होने पर वो नॉलेज क्या होती है? समाप्त हो जाती है। उस नॉलेज का कोई भी यूज नहीं होता। जैसे मुझे यहां से अगर गोवर्धन जाना है, रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे चला, गोवर्धन पहुंच गया, उसके बाद मुझे आवश्यकता नहीं है। पहुंच गया ना गोवर्धन प्रभु जी। तो इसलिए अब हम इस पे बात कर रहे हैं, सनातन धर्म पे। ये 2 शब्दों से बना है, सनातन और धर्म। एक नेताजी हैं जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर दो, इरेडिकेट, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है कि इसको खत्म कर दो। बताइए इससे मूर्खता वाली बात क्या हो सकती है? क्योंकि वो सनातन शब्द को भी नहीं जानता। सनातन शब्द का मतलब है जो पैदा नहीं हुआ और जो मरता नहीं है। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको जानना चाहिए। आप जितने भी यहां बैठे हैं ना, हिंदू धर्म के नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हिंदू का धर्म। एक बाबा जी हैं, बहुत फेमस बाबा जी हैं ब्रज के, मैं उनसे मिलने गया। तो जब उनसे मिला तो मैंने कहा मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं। तो सनातन शब्द, पहला ही शब्द कह रहा है कि यह समाप्त हो ही नहीं सकता, और यह व्यक्ति कह रहा है कि इरेडिकेट सनातन धर्म, खत्म कर दो। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया उसने। डेंगू का मुकाबला नहीं किया जाता, उसको अपोज नहीं किया जाता। मेरे पास पूरा आया, लिखा हुआ, एक ने व्हाट्सएप पे लिखा है कि कृपा करके इस पे आप टिप्पणी करिए। मैंने कहा करेंगे, जरूर करेंगे, तो करने वाली बात है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डेंगू बीमारी को क्या किया जाता है? लड़ा जाता है बीमारी से, कि उसको समाप्त किया जाता है? समाप्त किया जाता है। अब उस बेचारे को पता ही नहीं, क्योंकि उसने सनातन धर्म के बारे में जाना ही नहीं। हम भी रोग से पीड़ित हैं, पता है आपको? उस रोग का नाम है भव रोग। क्या नाम है? भव रोग। भव का अर्थ क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जब जब जन्म लेते रहोगे व्याधियां आएंगी, मृत्यु आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर
पिछले जन्म के कर्म ऐसे हुए तो बुढ़ापा भी देखोगे, वो भी अपने आप में एक बीमारी है, वो भी अपने आप में एक बीमारी है। तो हम भव रोग से पीड़ित हैं, परंतु आप लोग ना भव रोग के साथ क्या करना चाहते हो? मिटाना नहीं चाहते भव रोग को, आप उसको अपोज करते हो। उस जगह तो वो राइट था, परंतु सनातन को कैसे खत्म कर देगा भाई? सनातन को कैसे खत्म कर देगो आप? सनातन शब्द को कैसे खत्म कर दोगे? सनातन का तो मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है जिसका जन्म नहीं हुआ। और भगवान गीता में बता रहे हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, न जायते अर्थात ना तो उसका जन्म होता है, ना मृत्यु ना उसकी मृत्यु होती है। इसको सनातन कहते हैं। अब आप कहोगे देखो हम सनातन धर्म के हैं, बाकी नहीं है। यही तो गलत धारणा है। जो चीज सनातन होती है ना प्रभु जी, वो किसी भी दायरे में नहीं होती, वो दायरे से परे होती है। अगला शब्द जो समझोगे 1 मिनट में जान जाओगे। धर्म क्या? धर्म शब्द का अर्थ, क्योंकि अब डायबिटीज रही पिछले 30 साल से, वैसे आपकी जानकारी के लिए, आपको उत्साह देने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, निर्जला रखे हुआ हूं सुबह से। उसका ही बता देता हूं। भविष्य उत्तर पुराण क्या कहता है? अगले साल के लिए है, इस बार तो गया आपका। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है। 20 करोड़ एकादशियों का व्रत का फल एक जन्माष्टमी के फल के बराबर, व्रत के फल के बराबर होता है। और आपको तो एकादशी का व्रत का फल भी नहीं पता प्रभु जी। वो ही अनंत होता है, वो ही अनंत होता है। उसकी गणना नहीं कर सकते उसके गुणों की। दूसरी जगह ये आया है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर। वहां धर्मराज अर्थात यमराज जी का एक नाम क्या है? धर्मराज। कह रहे हैं सावित्री जी से, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको सावित्री जी की कथा सुनाऊं, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ये आया है। तो वहां क्या कह रहे हैं? धर्मराज सावित्री जी से कहते हैं भारतवर्ष में, ध्यान रखिएगा वर्ड यूज किया है, भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। समझ में आया प्रभु जी? भारत भूमि ले होइले जन्म जात, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसका कार्य अपना जीवन सुधारे और दुनिया के दोनों के लिए परोपकार करे। परंतु हमारा भारतवर्ष भी, अभी मेरे से कोई बात कर रहा था, मैंने कहा जब हम भारत थे ना तो हम सोने की चिड़िया थे, जब इंडिया बन गए तो चिड़िया गायब हो गई, सोना भी गायब हो गया। अब वापस भारत आएगा तो फिर सोने की चिड़िया आएगी। आज ही मैंने ये कमेंट किया था। देखिए मैं नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं। जो प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण बुलवा देते हैं वो मैं बोलता हूं, सही बता रहा हूं। मैं शर्माता भी नहीं इसमें। मैं इसलिए नहीं शर्माता प्रभु जी कि शास्त्र कहते हैं कि गुरु मुखा पद्मा वाक्य, एक तो गुरु के मुख से जो निकले वाक्य जो है पद्मा वाक्य है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। दूसरी चीज क्या कही है? दूसरी चीज कही है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब आपने गुरु के साथ आप सेट एकदम अपने आप को अलाइन कर लेते हो ना, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हृदय से आता है। बाहर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु बाहर से सुनने की जरूरत पड़ेगी शुरू में, क्योंकि लकड़ी के अंदर अग्नि है
परंतु जब आग बाहर से अग्नि दिखाते हो तब अंदर की अग्नि निकलती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है ही है, ये ध्यान रखना। तो अब आते हैं धर्म पे। सनातन तो बता दिया, सनातन और थोड़ा सा जो टेक्निकल माइंडेड हो उनके लिए और बता दूं। सनातन का मतलब है वो गुण जिसपे कि समय का प्रभाव नहीं है, जिसपे समय का, टाइम का प्रभाव नहीं है। चीज को सनातन तत्व क्या चीज तोड़ती है? समय, है ना जी। शरीर को क्या खराब करता है? समय। परंतु सनातन के ऊपर समय का प्रभाव नहीं है, तो तू कितनी कोशिश कर ले उसको अलग नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, ज्ञान प्रभु आपसे पूछूं मैं कि ये बताओ मुझे कि देखो जी आप बहुत बड़े नेता हो, आप चीनी की मिठास खत्म कर दो, कर सकते हो? हैं जी, हैं ऐसी प्रभु? कोई विश्व में, क्या ब्रह्मांड में कोई हुआ है जो चीनी की मिठास खत्म कर दे? ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात ऐसे ही है। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनिए, धर्म क्या होता है। मैं चक्कर क्या है कि हमारे साथ एक गड़बड़ क्या हुई कि हमारे जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, जब उन्होंने हमारे शास्त्र पढ़े तो वो डीप चले गए और हम लोगों ने सिर्फ ऊपरी पढ़ाई करी। मैं सच बता रहा हूं आपको, खूब पढ़ा है प्रभु जी, परंतु जो ये अंग्रेजों ने जब इस पे विचार किया और इसमें घुसे तो इन्होंने कमाल कर दिया। ये उसकी तह तक गए। मैं बता चुका हूं ये बात, अभी हमारी किताब निकल रही है, उसमें भी आप पढ़ोगे दोबारा इसको। पश्यति इति पशुहु, पश्यति का मतलब होता है ऊपर से जो समझे बात को उसको पशु कहते हैं, और जो मनन करे वो मनुष्य, जो मनन करे वो मनुष्य, अर्थात जो गहराई में जाए वो मनुष्य है। और आप लोग सब यहां बैठे हो जो अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू आप हो ही नहीं। एक चीज तो उसने अच्छा किया है, वो उद्यानिधि ने सनातन धर्म बोला, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने एक व्यक्ति तो गलत बोला परंतु दो शब्द तो सही बोला। उसने हिंदू नहीं कहा, उसने क्या कहा? सनातन धर्म। अब धर्म क्या है? धर्म उस वस्तु का वो गुण है जिससे कि वो वस्तु पहचानी जाती है। और मैं आपको बताऊं, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं प्रश्न करता हूं, और ये 99.9% टाइम पे ये प्रश्न के उत्तर मुझे सही मिलते हैं। मैं लोगों से पूछ लेता हूं, ये बताओ चीनी का धर्म क्या है? तो 99% धर्म का अर्थ नहीं जानते, बोलते मिठास। बोल देते मिठास प्रभु जी, बोल देते मिठास। मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हें धर्म का अर्थ आ गया। मिठास क्या गुण है चीनी का? उससे अलग किया जा सकता है? बताइए आप मुझे। कैन यू सेपरेट स्वीटनेस फ्रॉम शुगर? क्या चीनी से आप अलग कर सकते हो मिठास को? तो इसी को धर्म कहते हैं। एक्चुअली जो उद्यानिधि ने बोला है, वो जो कह रहा है समाप्त कर दो सब, वो हकीकत में तो क्या कह रहा है? सबको घर बिठा दो, निठल्ला बना दो। वो आप बोलोगे ऐसे कैसे मतलब हुआ इसका? तो सुनिए, मनुष्य का धर्म क्या है? हर मनुष्य जो है, अब समझिए, धर्म को एक चीज और करती है जिसको आप धारण करते हो। क्यों धारण करते हो? पहली चीज, आप अपने जीवन के अंदर कोई भी चीज को धारण क्यों करते हो? क्योंकि आप अपने अस्तित्व को रखना चाहते हो। सही है? अस्तित्व किससे शुरू होता है? शरीर से होता है ना प्रभु जी। और शरीर के अस्तित्व को रखने के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। आदमी कहीं बैठा हो व्यक्ति, उसको सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा के बगैर तो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण, टीचर, ब्राह्मण का मतलब टीचर, शिक्षक, एडवाइजर, सलाहकार, ये सब वैद्य, डॉक्टर, डॉक्टर भी जो है ये ब्राह्मण है। इसको ब्राह्मण की गिनती करी गई है। तो ये भी क्या करेगा? जब ये तीन कार्य करेगा तब अपना जीवन का निर्वाह करेगा। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन
गवर्नमेंट में या सेना, पुलिस, जो भी इंटेलेक्चुअल काम करेगा वो ब्राह्मण, जो क्षत्रियों वाला काम करेगा, परंतु प्रभु जी सेवा करेगा ना प्रभु जी। मैं अभी ब्राह्मण क्षत्रिय बात नहीं कर रहा, मैं तो बात करूंगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का सत्यानाश इसी से हुआ है, कास्टिज्म से हुआ है। आज हमारे में से अनंत दूसरे जो छोटी मोटी जो निकली हैं धाराएं, वो सिर्फ इस कास्टिज्म से निकली हैं। हम भी शास्त्रों के अनुसार जातिवाद के विरुद्ध हैं, वर्णवाद के विरुद्ध नहीं है। इस पर भी चर्चा करूंगा, चिंता मत करिए। जाति अलग चीज है, वर्ण अलग चीज है। वैश्य या तो खेती करता है या बिजनेस करता है, उस दोनों में सेवा कर रहा है। शूद्र कौन है? जो वर्कर है। छोटा है क्या? अरे कंपनी के अंदर जितने वर्कर हैं, वर्कर छोड़ के भाग जाए, मालिक का क्या होगा? हैं जी, मालिक रह पाएगा? कितने दिन रह पाएगा बताइए आप मालिक वो? अगर सारा वर्कर छोड़ के चला जाए, हिल नहीं सकता। चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, परंतु सब सेवा कर रहे हैं। तो हमारा धर्म क्या हुआ जो हमसे कभी अलग नहीं किया जा सकता? वो है सेवा। अब इसमें लगा रहा हूं मैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सनातन सेवा अर्थात आप जो भी जन्म लो, आपको सेवा तो करनी पड़ेगी। ये इसका एक पहलू है, दो पहलू हैं इसके। एक पहलू है कि जब जब जन्म लोगे तब तब सेवा करनी पड़ेगी, अनिवार्य है। अब मैंने जब बोला ना, उद्यानिधि ने क्या कहा? सनातन धर्म खत्म कर दो, अर्थात सेवा बंद कर दो लोगों की। अगर लोगों की सेवा बंद कर दी, बेचारे खाएंगे क्या? इन लोगों को यह भी नहीं पता कि ये बोल क्या रहे हैं। अरे नेता होने का मतलब, प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। ये आदमी को अपनी ये हमारे सनातन धर्म में गड़बड़ है। हमारे सनातन धर्म में क्या सोचते हैं? सफेद बाल हो गए तो मेरे को सारा ज्ञान आ गया, मैंने 4 किताबें पढ़ ली तो मेरे को सारा ज्ञान आ गया। ध्यान रखिएगा, कोई भी ज्ञान गुरु के बगैर नहीं आता। कोई भी ज्ञान, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र किताब को आप पढ़कर सीख नहीं सकते। आपकी शुरुआत एक टीचर, एक शिक्षक से होती है। सनातन धर्म को खत्म कर दो। अरे कभी सोचा भी कि सनातन चीज तो पहले ही खत्म नहीं होती? और धर्म का अर्थ है सेवा। अरे हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। पहले तू सेवा बंद कर दे अपनी, पब्लिक की सेवा करना, तो वो इलेक्शन ही नहीं जीतेगा। कुछ भी बोलते हैं। और मजे की बात यह है, आप भी यहां बैठे हुए हैं और हजारों लोग मुझे अभी YouTube पे भी सुन रहे हैं, सनातन धर्मी हैं। उनको खुद को नहीं पता था कि सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है। जो मैं बता रहा था आपको, एक बाबा जी के पास जब मैं गया, उनके विनोद बाबा जी के पास, तो मैंने उनको बताया कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को आज एक विकृत रूप देकर विकृत नाम दिया है हिंदू। तो उन्होंने एकदम कहा, हाँ हिंदू को अपना धर्म ही नहीं मालूम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करिए करिए। अब सनातन धर्म में प्रॉब्लम क्यों आई बताइए? किस लिए आई बताऊं क्या? जितने भी हैं जो बने हैं, ये इनका कारण क्या है? कि हम सबको बराबर कर देंगे। मतलब क्या है बराबर का? पहले ये तो समझो, हम सब बराबर ही हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना, तुम सब मेरे अंश हो। क्या हो? अहम बीज प्रदा पिता, मैं तुम्हारा बीज देने वाला पिता हूं। इस तरीके से हम क्या है? सब एक हैं। परंतु फिर अपने कर्मों के अनुसार हमारे अलग अलग क्या हुए? गुण विकसित हुए, स्वभाव आए। ब्राह्मण नाम रखा चतुर्वेदी, उससे पूछो वेद क्या मतलब क्या होता है, वो नहीं पता। तो तू चतुर्वेदी कैसे है? 4 वेदों का ज्ञाता कैसे है?
हाँ, इसमें आता है वेदी, एक वेद को जानने वाले को वेदी, 2 वेद को जानने वाले को द्विवेदी, 3 वेद को जानने वाला त्रिवेदी, और 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। अरे तू तो वेदी ही नहीं है, तुझे तो वेद क्या है ये मालूम ही नहीं है। ये प्रभु जी पहले टाइटल हुआ करते थे, क्या थे ये? अब मैं आपके सामने, वेद व्यास जी ने कलयुग के लिए महाभारत की रचना करी थी, कलयुग के जीवों के लिए, उसमें से कुछ पढ़ के सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या कहते हैं। एक बार सर्पों के राजा नहुषा जी ने राजा युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण की योग्यता के बारे में पूछा, तो देखिए क्या जवाब दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। उन्होंने उत्तर दिया, हे सर्पों के राजा, जो सच्चा है, उदार है, धैर्यवान है, सदाचारी है, जिसमें सहानुभूति है, शांत है और दया है, वह ब्राह्मण है। अब बता दूं कहां से? महाभारत के वन पर्व में 177.15 पे जाइए और ये आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें जन्म की बात हुई है कहीं? है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। मैं क्या बताऊं आपको? मैं बताऊंगा, अभी मैं बोलूंगा, उनको मुंह पे बोला था मैंने, उस टाइम सुरेश प्रभु भी वहां थे, परंतु ये इनको याद है कि नहीं याद है पता नहीं, बताता हूं अभी। ऐसे ही एक जगह और है, किसी व्यक्ति को सिर्फ, ब्राह्मण में है ये, उसमें सॉरी महाभारत में, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए ब्राह्मण नहीं माना जा चाहिए क्योंकि वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, और ना ही उसे शूद्र होने की जरूरत है सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता शूद्र थे। महाभारत वन, ये फिर उसमें वन पर्व के अंदर 180। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। आज यंगस्टर, मैं भी ये सोचा करता था, विचार करता था कि ये क्या है, ये जाति व्यवस्था, मैं इसके अगेंस्ट था। जब कॉलेज लाइफ के अंदर मैं एसएफआई का मेंबर था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज कम्युनिज्म के अंदर वो जाति नहीं मानते, परंतु मैं कम्युनिज्म के सिद्धांत भी नहीं मानता था कि सब बराबर है। मैंने कहा यार मेरे से ज्यादा इसकी बुद्धि, मेरे दोस्त है, इसकी बुद्धि मुझसे ज्यादा है, नंबर ज्यादा लाता है, मेरी बुद्धि कम है, मैं नंबर कम लाता हूं, बराबर कैसे हो गए? किस रूप में बराबर है? वो उत्तर मुझे भगवद गीता से मिला कि हम सब भगवान के पुत्र हैं। आप बताइए, आपके बच्चे होते हैं, सबके सब सेम इंटेलिजेंस के होते हैं? है प्रभु जी? नहीं होते प्रभु जी, नहीं होते। परंतु है तो आपके बच्चे, आप क्या बताते हैं उनको? अरे भाई भाई हो, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, भाई की तरह रहो, नहीं कहते? इसी तरीके से भगवान गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। ये तुमने ये क्या बना दिया है? मैं बैठा हुआ था, वहां सुरेश पोद्दार जी भी थे, मोदी जी भी थे, ओपी मोदी जी, मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़ा, अरे मोदी प्रभु मैं, मैंने कहा शर्म नहीं आती? बढ़िया को आशीर्वाद देते हैं, बेवकूफ आशीर्वाद लेते नहीं है। या ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है क्या? और मेरे पास मेरे दोनों डोनर बैठे थे, अरे उनको नर्क भेजना क्या मुझे? अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे वो जाएंगे नर्क। अगर आप इज्जत नहीं करोगे, ब्राह्मण जन्म से नहीं, फिर बता रहा हूं, जहां ब्राह्मण जन्म से नहीं, मेरे साथ होता था प्रभु जी। मैं शुरू किया, मैं जब, तो मैं दिल्ली जाया करता था, संडे की मॉर्निंग को मैं एक पेड़ के नीचे लोधी गार्डन के अंदर मैं भगवद गीता पढ़नी सुनाता था, सिखाता था। 12-15 साल पहले की बात है। उस टाइम हमने गिव बना दिया था। प्रभु जी 4-5 लोगों से शुरू हुआ और 2-3 महीने में 200 लोग आने शुरू हो गए, और उसमें जेटली जी भी आते थे। मैं एक दिन, एक ने प्रश्न किया, हमारे प्रभुपाद जी से किया एक ने प्रश्न, कि प्रभुपाद जी दान कहां दूं? बोले मैं तुझे इस बुक बेवकूफ लग रहा हूं? दान दे,
ऐसी एक ने प्रश्न किया कि अरे आपकी बात समझ गए, गुरु होना आवश्यक है, गुरु कहां ढूंढूं? मैंने, बेवकूफ, मैं तेरे सामने कौन बैठा हूं? जो सीखना है ना, अगर सीखना है तो मैं हूं ना। और उसी में सुरेश प्रभु जी, मैं जाऊंगा उनके पास। अब एक व्यक्ति है, नाम नहीं बोलूंगा यहाँ, अच्छा ही लगता। ही वॉज द HR हेड ऑफ रिलायंस। ही वॉज दोज 3 people who launched Jio. आई अरेंज्ड अ 3 days लेक्चर। 3 दिन का मैंने सेमिnazर किया था, मुझे पता ही नहीं था ये बैठे हुए उसमें। ये वहाँ आया करते थे। तीनों दिन सुनने के बाद वो मेरे पास आए। एंड इज वन ऑफ द टॉप एस्ट्रोलॉजर भी हैं प्रभु जी। ही इज रिटन मोर देन 18 books ऑन एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। यू आर वेरी फोर्थ राइट, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स आई हैव हर्ड। और मुझे हाथ में कार्ड दिया। क्या जब मैंने कार्ड देखा, मैंने HR हेड रिलायंस, ये बात है 10 साल पहले। उसके बाद पता लगा मुझे, कोई आए हुए थे गोवर्धन के अंदर रिलायंस वाले, तो बता रहे थे अरे ये तो 3 लोग हैं जिन्होंने जियो लॉन्च किया है रिलायंस का। प्रभु जी ध्यान रखिएगा, हम उन्हीं के लिए बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने कहा है, सिर्फ सत्य बोलो, सिर्फ सत्य बोलो। अगर किसी, मैं साफ कहता हूं, मक्खन लगवाना है कहीं और जाओ, मक्खन खाना है तो मेरे पास आओ। अगर लगवाने की इच्छा है तो कहीं भी जाओ, खूब लगाने वाले हैं। अगर खाना है तो हमारे पास आओ। अगर चाहते हो कि सही को सही और गलत को गलत बोले, यही हमारे सनातन धर्म का गड़बड़ हुआ। आज कोई भी कुछ भी बकवास करता है और हम सुनते हैं। आज मेरा एक वीडियो है प्रभु जी, जो कि RSS ने भी डिस्कस किया है जयपुर के अंदर, उनकी कमेटी ने, क्योंकि वो मेरा वीडियो आज मुस्लिम्स में बड़ा फेमस हुआ है। आज वो 1.25 से 2 करोड़ मुसलमान उसको सुन चुके हैं। कारण मैंने उस वीडियो में स्पष्ट कहा, मैंने कहा मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं कहता, हम किसी को भी भगवान कहते हैं। सही बात है गलत बात है? बताइए ज्ञान प्रभु। किसी को भी, अरे भगवान भगवान है, वो फरिश्ता कह देंगे दूसरे को, डॉक्टर को जो जान बचाता है, परंतु हम तो किसी को भी अरे भगवान। अरे कहां भगवान, कहां वो है प्रभु जी? विचार करिए। जब भी आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं और बनते रहेंगे। सनातन धर्म को, उसका मतलब जो मैंने परिभाषा बताई, सनातन धर्म हम लोग पालन कर रहे हैं कि पूरा विश्व कर रहा है? सब सेवा कर रहे हैं। ये 4 चीजें क्या है फिर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुणों के अनुसार है। मैं जब नौकरी करता था, मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल के अंदर। प्रभु जी भगवत गीता में वो ज्ञान है प्रभु जी। मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस था, परंतु मैंने चैलेंज किया था। हो सकता है सुरेश जी जानते भी हो उस व्यक्ति को, HHI का मालिक। मैंने अपने दोस्त को कहा, बोले इनको GM चाहिए। मैंने कहा इनको बोलना मेरा CV नहीं देखेंगे, मेरा इंटरव्यू ले ले पहले। और मैं 6-7 साल से भगवत गीता पढ़ा रहा था। उसने इंटरव्यू लिया। मैंने कहा वुड यू लाइक टू सी माई CV? मेरा CV देखना चाहूँ? बोलते नहीं, यू आर अपॉइंटेड। मैंने गारंटी दी थी प्रभु जी, आज भी देता हूं, बीच में पर्दा रख दो, इंटरव्यू करो मेरा CEO के लिए, फेल नहीं होऊंगा। क्योंकि CEO का काम टेक्निकल नहीं होता, मैनेज करना होता है। यह भगवत गीता बताती है। क्या बताती है प्रभु जी? भगवत गीता। दूसरा ध्यान रखिएगा, आप जो सनातन धर्म जिसको आप हिंदू कहते हो, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, झूठ मत बोलो। मरना है बेटा, जवाब देना पड़ेगा। किस किस को झूठ बोलोगे? कितना बेवकूफ बनाओगे? खुद बन जाओगे। बना नहीं सकते किसी को जीवन के अंदर, ध्यान रखिएगा। आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते स्वयं को छोड़कर। आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते, वो वापस आता है। रिटर्न विथ थैंक्स होता है प्रभु जी, और इंटरेस्ट के साथ होता है। भगवत गीता का पहला प्रिंसिपल है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और जब तक बंधन में हो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आज आप कहते हो रेप खत्म कर दो, क्राइम खत्म कर दो, कैसे? जबकि आपका सिद्धांत क्या है जीवन का? एक जन्म है, मजा कर लो, 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट। है कि नहीं है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। फिर तो मेरे पास पावर, पोजीशन, पैसा हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हैं जी? सही है गलत है? बताइए आप मुझे।
दिस इज अ फैक्ट। सनातन धर्म इसके विरुद्ध है। सनातन धर्म कहता है, और सनातन धर्म इससे परिभाषा से ये लगता है, क्लियर होता है कि सनातन धर्म हिंदू का मतलब नहीं है, ये सेक्टेरियन नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने इसको सिद्ध किया। उनके शिष्य मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जूस भी थे, यहूदी वो छोड़ते नहीं है कभी भी, बड़े कट्टर होते हैं। और उनके शुरू के 80% जो शिष्य थे वो यहूदी थे। जब उनसे लोग बोलते थे, अरे भाई तू हिंदू बन गया, बोलता नहीं, क्रिश्चियन कहता था मैं बेटर क्रिश्चियन बन गया। क्या बोलता था? मैं बेटर क्रिश्चियन बन गया, मैं बेटर समझ गया। और आप लोगों के पास ये धरोहर है सनातन धर्म की, परंतु आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि आप मंदिर जाने को सोचते हो सब कुछ हो गया। अरे मंदिर तो एक कॉलेज है। मंदिर पहले क्या होते थे प्रभु जी? मंदिर के अंदर सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। आजकल आप मंदिर नहीं जाते। गोविंद देव जी कैसे जाते हो? अरे जौहरी बाजार काम है, गोविंद देव जी के दर्शन करते हुए आ जाएंगे। हैं जी, ये तरीका है भगवान से दर्शन करने का? बताइए, मजाक करते हो आप? और शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में ना 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठना चाहिए। हकीकत में इसका मतलब क्या था? इसको लोगों को फंसाने के लिए किरण माता जी बताऊं क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पाप झड़ जाते हैं, परंतु हकीकत में इसका अर्थ ये था कि उस टाइम भी कथा चल रही होगी। मंदिर में हर समय कथा चलनी चाहिए, भगवान की चर्चा चलनी चाहिए। तो 15 मिनट, आधा घंटा बैठेगा तो कुछ तो कान में जाएगा। अरे पाप जहां से धुलते हैं कान से, ऐसे गिराने से नहीं जाते। ये गलती मत करिए। भगवान आए, अर्जुन के जो साक्षात सामने खड़े थे, तब भी वो दुखी था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। भगवान ने कहा कि देख बेटा, तू मेरे अच्छी तरह दर्शन कर ले, तेरा सब काम हो जाएगा। तू एक काम कर, मेरे को 11 नारियल चढ़ा दे, तेरा काम हो जाएगा। कहा तू 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दे। कहा भगवत गीता का ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान दिया। और ये मुश्किल नहीं है समझना, मैं आपसे सच कह रहा हूं। मैं प्रभु जी का नाम नहीं जानता। प्रभु जी ने मुझे आप बताया कि 4 साल पहले मैं आपकी वो सुनी थी। खड़े हो जाइए प्रभु जी, एक बार आप इंस्पायर कर दीजिए लोगों को कि जीवन में परिवर्तन आया भगवत गीता जानने के बाद। बताइए। वहां बैठा एक तुष्ट गौरंग, खड़ा हो। ये प्रभु जी अमेरिका में है, ये रिसर्च एनालिस्ट है इंटेल कॉर्पोरेशन के अंदर। इन्होंने मेरे से कोई जान पहचान नहीं थी। इन्होंने सुना भगवत गीता का, उसमें मेरा कोई मानता नहीं है कि ज्ञान भगवत गीता का है। मैं पारंपरिक हूं, या आप लोगों की गधापंथी है जो ऐसे ऐसे लोगों को लाते हो। आज मुझे नाम लेके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी को भी साधु बोलते हो, किसी को भी। अरे महात्मा की भी डेफिनेशन भगवत गीता में दी गई है। ये व्यक्ति, इसके फादर हिमाचल प्रदेश के अंदर रहने वाले, यूपी के हैं। फादर फिर हिमाचल चले गए जॉब के लिए। वहां जाकर ये अमेरिका से आए तो मुझसे मिलने के लिए 1 घंटा मिलने के लिए ये 13 घंटे का बस लेके आए, मुझसे मिले और 13 घंटे का बस लेके वापस गए। मेरा नॉलेज नहीं था, भगवत गीता का नॉलेज था। ये ध्यान रखिएगा, मेरा नॉलेज नहीं है प्रभु जी। अगर मेरा नॉलेज होता तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सनातन नहीं होगा। आज उसने दीक्षा ले रखी है, अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे प्रभु जी के, छोड़ दिया काम कर रहे। ही स्टिल अ रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट इंटेल कॉर्पोरेशन यूएस से, सिटीजन है वहां का। देखो ऐसी घूमता टकला हो गया, और आपको शर्म आती है। हिंदुस्तान में भी है जी, हर सनातन धर्मी को चुटिया रखनी चाहिए। मैं तो एक बार बोला है मैंने,
मेरी वाइफ बोल भी देती है, धर्मपत्नी विष्णु प्रिया, कि जब शमशान जाए तो पहले उठा के देखे, चुटिया नहीं है, बोले हट, हिंदू नहीं है, सनातन धर्मी नहीं है, कहीं और गाड़ दे इसको। चुटिया रखने में शर्म आती है? हमारे सरदार भाइयों को तो नहीं आती दाढ़ी रखने के लिए और पगड़ी बांधने में, आती है? हमें क्यों आती है? ये देश किसका है बताइए आप मुझे। अरे गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया 600 साल पहले तो कोई मुसलमान ही नहीं था यहां, उसका स्टेटमेंट है ये, और फैक्ट बोल रहा है वो। उससे मतलब नहीं है कि उसने मुसलमानों को नीचे कर दिया या ऊपर कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है उसका, परंतु हिस्ट्री तो यही है ना। अरे पूरे विश्व में कोई और धर्म नहीं था महाभारत के समय में सनातन धर्म को छोड़कर। अरे आप तो भारतवर्ष में जन्म लिए हो, क्यों शर्म आती है? आप कहोगे नहीं लोग, अरे भगवान के बंदे हो, शर्म क्यों करो? मेरे गुरु, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे, दैट डे विल बी अ ग्रेट डे व्हेन द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वेयर्स द तिलक एंड सिट्स देयर। दैट वाज व्हाट माय गुरु महाराज डिजायर वाज। वो मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद जी का डिजायर था। हमारे हुए आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे शेषन, तिलक लगाता था कि नहीं? कोई छोटी पोस्ट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? बताइए, आप बताइए प्रभु जी, है? सीईसी होना कोई बच्चे का खेल है? क्यों शर्म आती है? किस लिए? यह शो करता है कि आपने सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझा नहीं। अगर आप समझ जाते तो आपको शर्म नहीं आती। अरे यही एक सिद्धांत है जो विश्व के अंदर शांति ला सकता है। यह हम नहीं कह रहे, डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, ये पॉलिटिकल गुरु माना जाता था। जाइए गूगल पे जाइएगा और विकीपीडिया में जाइएगा और इस आदमी के बारे में, मैं तो समझता था ये हिस्टोरियन है, सिर्फ इतिहासकार है, परंतु जब मैंने पढ़ा इसके बारे में डिटेल में, ये तो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर महापंडित माना जाता था। इस व्यक्ति ने कहा है अगर विश्व को आज बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? भारतीय तरीका है, हिंदू तरीका है, सनातन धर्मी तरीका है। डरिए मत, मैं अकेला हूं। आप अकेले नहीं है, भगवान आपके साथ है। हम सब, आप अकेले ना तो थे, ना है, ना कभी होंगे। हम आपका साथ चाहते हैं, मिलकर करेंगे। अकेला चना पहाड़ नहीं बोल सकता, और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कलयुग में बता चुका हूं, प्रोप्राइटर कंपनी छोटी होती है, फिर प्राइवेट लिमिटेड, फिर मल्टीनेशनल, पब्लिक लिमिटेड, फिर मल्टीनेशनल। जितने हमारे गुरु महाराज ने हमारे लिए आह्वान किया, हम आ गए। हमने कहा आज सनातन धर्म को बचाना है, अपने लिए नहीं सिर्फ। आपके बच्चों के बारे में आप सोचते हो कभी? हैं? झूठ बोलते हो। मेरे परदादा ने भी झूठ बोला था मेरे दादा से कि बेटा तेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि वो जो दुनिया छोड़ के गए थे मेरे दादा के लिए, वो उनसे गंदी थी। और मेरे दादा जो मेरे पिताजी के लिए जो छोड़ी दुनिया, वो उससे भी गंदी थी। सही है गलत है? और जो पिताजी मेरे छोड़ के गए मेरे लिए, वो उससे गई गुजरी थी। और हम जो छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो उससे गया गुजरी है। और आप बोलते हो मां बच्चों के लिए कर रहे हो। अरे दोगलो, सुधर जाओ। ये झूठ के कितने देर, झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते प्रभु जी। सच्चाई बतानी पड़ेगी। मृत्यु दी एंड नहीं होता, मृत्यु समाप्ति नहीं है। प्लीज समझिए इस बात को, चाहे वो इस्लाम में हो या क्रिश्चियनिटी में हो। उधर तो और डेंजरस है, एक बार नरक गए तो कभी निकल ही नहीं सकते वहां तो। क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी, दोनों में ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं एक बार नरक गए तो सनातन काल तक गए, नो सेकंड चांस। सनातन धर्म कहता है कि नो नो नो, भगवान ऐसे थोड़ी हो सकते। ठीक है, थोड़ा दंड दिया रिफॉर्म करने के लिए। आज आप लोगों का बड़े कर्मों के, आपने कर्म किए हैं ऐसे, जिसके कारण कि आपको भारतवर्ष में जन्म मिला, और आपको जन्माष्टमी आज मनाने का मौका मिल रहा है। और उसमें भी आपको
मेरी इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ध्यान रखना। मेरी एक ही क्वालिफिकेशन है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और रहेगी। परंतु जो भी बोल रहा हूँ वो शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ। आपको शास्त्रों को सुनने का मौका मिला। बड़े सत्संग करते हैं लोग, बड़े सत्संगों में जाते हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आपसे तो हम सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जन्माष्टमी के दिन ये 13 घंटे का कोर्स है, givgita.com पे जाइए, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, जान जाइए कि आप है कौन, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कि सनातन धर्मी है, कि सिर्फ जानवर ही रह गए, द्विपद पशु, 2 पैरों के पशु रह गए। बताइए आप मुझे, ये आप डिसाइड करेंगे। आप, भगवान ने गीता में कह दिया अंत के अंदर, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। मैं भी यहां यही कह रहा हूं, अब आपकी जैसी इच्छा है वैसा कर, परंतु इच्छा का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। विवेक बढ़ाइए अपना। क्या बढ़ाइए? विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। ना ज्ञान बढ़ाइए कि आपको विकल्प आए सामने और विकल्प को चुनने की शक्ति आए, उसको विवेक कहते हैं, उसको विवेक कहते हैं। विवेक, ज्ञान नहीं। क्या बढ़ाइए प्रभु जी? ज्ञान से विवेक बढ़ाइए, आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आ जाएगा। एक ये एक्चुअली ये नेता बनने लायक नहीं है। नेता का भी होना चाहिए भगवत गीता का टेस्ट, जब उसको अलाउ करना चाहिए कि वो बैठेगा, उसको एमपी का या एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। सरपंच भी नहीं बन सकता, उसको नहीं बनने देना चाहिए जब तक वो भगवत गीता नहीं जानता। एक भाई साहब कर्नाटक आ गए, वो भी नेता ही हैं। क्या बोलते हैं? किसी को हिंदू कब शुरुआत हुई पता ही नहीं, इसकी शुरुआत क्या हुई? भाई साहब, सनातन धर्म है इसका नाम। क्या है? बेवकूफ वाली बात है कि नहीं? कि चीनी में मिठास कब आई? अरे भाई साहब, जिस दिन चीनी आई उस दिन मिठास आई। गन्ना कब से है? जब से मीठा है। नमकीन गन्ना सुना है कभी? है प्रभु जी? सनातन धर्म पे चलने के लिए गर्व करिए। हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखना। आपने कपड़े भी जो पहने हुए हैं ना, ये पाश्चात्य हैं, ये हमारे नहीं है। आप पैदा भी 99% पाश्चात्य हुए हो, दाई ने थोड़ी पैदा करा। आप पूरे सब कुछ आप पाश्चात्य हो गए, इसलिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम अभिमान करें तो किस पे करें? है सुरेश प्रभु, बताइए आप। अरे जो आपके पास है उसको जानिए और अभिमान करिए, अहंकार नहीं। अहंकार का मतलब है दूसरा छोटा है, अभिमान का मतलब मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है। परंतु रिस्पेक्ट किसके लिए? आपके पास है कुछ? क्या है? तो आज जन्माष्टमी का दिन है, आज सच में कृष्ण भगवान को अपने जीवन में लाइए। आप डॉक्टर को जीवन में कैसे लाते हैं प्रभु जी? उसका नुस्खा लेकर उसको जीवन में लगाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन से आते हैं ना प्रभु जी, नुस्खे से लाते हो डॉक्टर को अपने जीवन में। इसी तरीके से भगवान को कैसे लाएंगे अपने जीवन में? अरे उनकी आज्ञा जानकर, उनकी आज्ञा जीवन में लगाकर। भगवत गीता के अंदर भगवान ने अपनी आज्ञा स्पष्ट कर दी है, एकदम क्लियर। 13 घंटे में आप जान सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, भगवान ने यह भी कहा है कि जो मेरा ये ज्ञान लेता है और फिर उसका प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। तो प्रभु जी, दूसरा आदमी क्या कहेगा? मैं नहीं लूंगा। अगर मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आप लीजिए, आप क्या कह सकते हो? ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है भाई, मत ले। परंतु आपने तो अपना कार्य कर दिया, आपने बोल तो दिया। परंतु दान देने से पहले कुछ रोकड़ा तो आना चाहिए ना अपने जेब में। तो इसी तरीके से भगवत गीता देने से पहले अपने जीवन में लगा लीजिए। आज इस जन्माष्टमी को असली जन्माष्टमी बनाइए अपने लिए। ध्यान रखिएगा, आज इस कृष्ण जन्माष्टमी को एक असली कृष्ण जन्माष्टमी बनाइए। और आज से इंडिया बोलना बंद, भारत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारत। और दूसरी चीज, कोई हमसे पूछेगा तुम्हारा धर्म क्या है, बोलना सनातन धर्म। हिंदू को लात मारो,
हम हिंदू नहीं हैं। ये ईरानी शब्द है और मुझसे बात करना चाहते हैं, आ जाना कल, पूरी लेक्चर दे दूंगा इसके ऊपर, पूरा इसका पूरा बता दूंगा आपको क्या आया, इंडिया भी कहां से आया। ये हमारा है ही नहीं। इसलिए आज से कोई पूछे क्या हो भाई, क्या धर्म है आपका, सनातन धर्म, हिंदू नहीं है हम सनातन धर्मी हैं। और दूसरा, ये देश का नाम क्या है, भारत, इंडिया नहीं है, देश का नाम भारत है। तभी तो याद आएंगे भारत, जब भी भरत महाराज याद आएंगे, तब याद आएंगे वेद, तब याद आएगी भागवतम, तब याद आएंगे पुराण। इंडिया बोलने से कैसे याद आ जाएंगे, हैं ऐसी प्रभु बताइए आप मुझे। इंडिया से तो याद ही नहीं आते, इंडिया से तो ज्यादा याद आते हैं ब्रिटिशर। भारत से एकदम, भारत बोलते ही याद आता है, हाँ भारत एकदम इंडियनाइज, कुछ नहीं लगता, अपना अपना है। ये भारत शब्द को बोलते ही कैसा लगता है, नहीं लगता अपना सा है। प्रभु जी बताइए, आप ही बताइए मुझे, इंडिया बोलते कुछ ऐसा लगता है, कुछ अलग सा है कुछ, और भारत बोलते ही ऐसा लगता है कि गले लग गया। समझ में आया आपके? तो इसलिए आज के दिन अपने जीवन में क्रांति शुरू करिए, चुटिया रखिएगा, शर्माइए नहीं। गलत काम करोगे तभी चुटिया नहीं रखोगे, सही काम करोगे तो चुटिया रखने में क्यों डालोगे? गलत करते हो इसलिए डरते हो, चुटिया रखो, शर्माओ नहीं, तिलक लगाओ। वैष्णव तिलक है ये कि मैं कृष्ण भगवान का सेवक हूं, राम जी का सेवक हूं। बताइए, शर्म आनी चाहिए। हनुमान जी को देखा कभी शर्म आते हुए? तिलक मिटा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, तो है बताना मुझे। अरे हद हो गई, क्यों शर्म आना चाहिए? आप पॉलिटिशियन हो, खुश करना है सबों को, तो ये आज करिए। पहली चीज भगवद गीता जानिए 13 घंटे में। दूसरी चीज भारत बोलिएगा। तीसरी चीज जो बोले क्या धर्म है, सनातन धर्म है हमारा। चौथी चीज शिखा रखिए, तिलक लगाइए। लोग कहेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहते हैं लोग। बोले बेटा हज को चली तो तू तो अभी भी चूहे खा रही है। समझ में आया? कमाल के लोग हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। मुझे भी कहते थे अरे 100 चूहे खा के कौशिक हज पर चला। अबे मैंने कहा चला तो, तुम तो अभी भी चूहे खा रहे हो, चूहा खाना बंद करो। ये कार्य इमीडिएटली शुरू करो प्रभु जी। और यहां से एक बहुत अच्छी चीज लेके जा रहे हो आप, कलयुग केवल नाम आधारा, ये आपने सबने सुना है। इसको एक माला करो, सिर्फ अपने लिए करो, मैं पैसे नहीं ले रहा आपसे, कान में फूंक नहीं रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण करो, सुनो। और जितने भी युवा बैठे हैं, यंगस्टर्स हैं, मैंने जब ज्वाइन किया था मैं भी यंगस्टर था, 26 साल का था। मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी थी जब मैं 16-17 साल का था। जिज्ञासा करना कि दुनिया है क्या, सब कुछ करने के बाद जीरो हो जाऊंगा क्या? मैं जीरो नहीं होना चाहता, मेरा ये उद्देश्य था। मैं जीरो क्यों होऊंगा प्रभु जी? इसका उत्तर मुझे भगवत गीता में मिला। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका भी जीवन जीरो नहीं हो। और ये हरे कृष्ण मंत्र तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं मैं तो सुबह उठता हूं तो कोई चिंता नहीं है, सुबह कर लिया। उठने के बाद नहाना धोना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, परंतु उच्चारण करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये कृष्ण भगवान की आज्ञा है। भागवत में कहा है, 12वां स्कंद अंतिम में जब भागवत कंप्लीट हो रही है, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग के बहुत दोष है राजन। निधे का मतलब होती है बड़ा, निधि कंपनी, बड़ी कंपनी। निधे राजन, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, परीक्षित महाराज राजा थे। कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग के बहुत दोष है राजन। अस्ति ये को महान गुण, एक ही महान गुण है, कीर्तन एव कृष्णस्य। कीर्तन केवल एव का मतलब सिर्फ कीर्तन कृष्णा का। मुक्ति संग परम व्रजेत, मुक्ति मिल जाएगी अज्ञानता से और परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मरने के बाद लिखने से क्या फायदा है जी? मरने के बाद भी नहीं जानते कहाँ भेजना है। स्वर्गवासी कहते हैं, अबे वहां से तो लौट आता है।
लोगों को भेजना भी नहीं आता, कहाँ भेजना है जी। वैकुंठवासी होना चाहिए, परंतु वो लिखने से थोड़ी पहुंच जाएगा, हैं जी। मैं नकली वीज़ा लगा दूँ अपने पासपोर्ट में अमेरिका का, तो इष्ट गौरंगा कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा अमेरिका? यहीं धड़ पकड़ लेंगे मुझे, यहीं पकड़ लेंगे। लिखने के किसी से नहीं होता, अपनी तैयारी करो। समझ में आया आपके? आप में से कितना ये करेंगे? भगवान है सामने, वो शक्ति देंगे आपको करने की। मैं आपसे नहीं कह रहा कि भगवान के सामने डरा रहा हूँ, नहीं नहीं। अगर आप उनके सामने कोई प्रॉमिस करते हो तो वो शक्ति देते हैं उसको पूरा करने के लिए। हमारे में शक्ति कहाँ है? शक्ति देने वाले कौन है? गोविंद देव जी, वो शक्ति देते हैं करने की। तो आज उठाइए हाथ के एक माला शुरू करेंगे, भागवत गीता जानने की कोशिश करेंगे। इतना तो कर सकते हैं। कितने आप हाथ उठाते हैं? उठाइए हाथ। मैं भी उठा रहा हूं, दोबारा पढ़ूंगा। हरि बोल। सबके लिए बोलिए एक साथ, हरि बोल। प्रभु जी, हे भगवान, आपने उठाया? प्रभु जी नहीं उठाया? अरे हद हो गई। ये थोड़ी है पीछे है तो मैं छोड़ दूंगा इनको। तो सबने, हे श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ राधा वृंदावनेश्वर जी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद जी, सामवेद भक्तवृंद, इन सब भक्तों को शक्ति देना कि आपकी भक्ति कर सकें। हरि बोल। तो अब अगला कार्यक्रम पूछोगे क्या है? भक्ति। शुरुआत किससे हुई थी? भक्ति से। बीच में क्या है? भक्ति। अंत नहीं होती भक्ति का। तो मैं ये कहूं कि अंत होगा नहीं, विश्राम भी नहीं होता। अभी आप जाएंगे ना तो हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए चले जाइएगा। एक ही माला क्यों करनी है जी? अगर आपको कोई कहे कि तू ख ख ख बोलता रहेगा, जितनी बार बोलेगा 1 करोड़ रुपए मिलेगा, कितनी देर बोलोगे प्रभु जी? बताना मुझे। बोलो जी, बंद ही नहीं करूंगा। पत्री निकाल के घर से बाहर खड़ा कर देगी, पता नहीं ख ख करता रहता है। फिर भी करते रहोगे। अरे ये कृष्ण नाम में 1 करोड़ क्या प्रभु जी, अनंत लाभ है, अनंत। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।